हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे वी आर स्टार्टिंग अ चैप्टर which name is natural resources, and what we are going to read in this chapter about natural resources, about the renewable and inexhaustible resources, how to conserve renewable resources, and about non-renewable or we can say exhaustible resources. Today we learned about many resources that exist in nature. These are the things such as rock, soil, metals, minerals, plants and animals. All these exist naturally and humans have not made them, so they are known as natural resources. रिसोर्सेज क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो ह्यूमन बीइंग जो है यूज़ करती है उसको क्या कहते हैं? रिसोर्स. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो खुद बने हैं, ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाए, जैसे कि सॉइल, रॉक, मेटल, मिनरल, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे क्या हैं? नेचुरल रिसोर्सेज. फाइन. सो दीज नेचुरल रिसोर्सेज, इन नेचुरल रिसोर्सेज से हमें काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, जैसे एयर, वाटर, वुड, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी. ऑल दीज रिसोर्सेज एग्जिस्ट इन नेचर एंड कैन बी यूज्ड बाय पीपल. सारे रिसोर्सेज जो हैं ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और ह्यूमन बीइंग उन्हें यूज़ करते हैं. वी नीड सम नेचुरल रिसोर्सेज टू स्टे अलाइव एंड वी यूज़ दीज टू मेक आवर लिविंग ईजी एंड कंफर्टेबल. कुछ रिसोर्सेज जैसे कि वाटर है, एयर है, सोलर एनर्जी है, ये हमारे जिंदा रहने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और कुछ रिसोर्सेज हमारी लाइफ को ईजी और कंफर्टेबल बनाते हैं. इंडिया टू हैज़ इट्स शेयर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. हमारे पास भी खुद के नेचुरल रिसोर्सेज है. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिसोर्सेज. फर्स्ट इज रिन्यूएबल और वी कैन से इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल यानी कि जो कभी ख़त्म नहीं होते, रिन्यू होते रहते हैं, जैसे सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, forest, plants and animals. These do not get completely used up or exhausted. We call these as renewable resources or inexhaustible resources. यानी हम इन्हें कितना भी यूज़ करते जाएं ये ख़त्म नहीं होंगे. That's why they are called renewable resources. Sunlight is the biggest and most important sources of energy on earth. It gives us light and heat. Okay. Plants, the primary food producers, require the energy of the sun to prepare food through the process of photosynthesis. अब पौधे जो अपना खाना बनाते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उनको भी सनलाइट की ज़रूरत होती है. फाइन. उसके बाद प्लांट जो है वो हमारे लिए एज अ फूड का काम करते हैं, हमारी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं. वी हैव लर्न दैट द प्रेजेंस ऑफ एयर मेक्स द अर्थ अ यूनिक प्लेनेट. जैसा कि हमने पढ़ा है कि अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एयर है. सबको, जितने भी लिविंग थिंग है, सबको एयर की ज़रूरत होती है. प्लांट्स नीड एयर टू मेक फूड. प्लांट्स को किसकी ज़रूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की, और वो ऑक्सीजन आउट करते हैं. ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं. ठीक है. तो ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स नीड एयर, दैट इज ऑक्सीजन, टू ब्रीथ. उसके बाद है वाटर. वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. ठीक है. सनलाइट के बाद वाटर इज़ द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. इट इज़ presence of water on the surface and makes our earth the blue planet, or that's why our earth is called blue planet. क्योंकि अर्थ पर सबसे ज़्यादा 70% क्या है? वाटर है. तो जब हम ऊपर से देखते हैं अर्थ को तो वो कैसी दिखाई देती है? ब्लू दिखाई देती है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट. देयर इज़ प्लेंटी ऑफ वाटर इन द सीज एंड ओशियन. लेकिन सी एंड ओशियन का पानी इतना सोल्टी होता है कि हम उसे एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते. फ्रेश वाटर जो है वो बहुत कम है हमारे पास, सिर्फ लेक्स, रिवर्स और पॉन्ड्स की फॉर्म में. लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, सबको वाटर की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए. प्लांट्स को भी, प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो, वी नीड सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. उसके बाद प्लांट्स जो हैं उनको सॉइल की नीड होती है. ठीक है. और वी नीड सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. हमें भी सॉइल की ज़रूरत होती है पौधों को ग्रो करने के लिए. Plants and animals are important natural resources as well. We get food and many other useful products from plants and animal. खाने के लिए हम किस पर डिपेंड होते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स पर. तो प्लांट्स और एनिमल जो हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स हैं. प्लांट जो हैं हमें फूड देते हैं, वुड देते हैं, रॉ मटेरियल देते हैं बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए, जैसे मेडिसिन, पेपर, परफ्यूम एंड गम. प्लांट्स जो हैं वो हमारी हवा को, एयर को साफ रखते हैं. कार्बन
ऑक्साइड को यूज़ करके, क्योंकि जितनी ज़्यादा एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगा। तो जितने ज़्यादा प्लांट ग्रो करेंगे वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करेंगे और हमारा एनवायरनमेंट उतना ही क्लीन होगा। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स होल्ड द सोइल एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग कैरिड अवे बाय वाटर एंड विंड। दूसरा, पौधे क्या काम करते हैं, जो पौधों की रूट्स होती हैं वो सोइल को, ठीक है, वो सोइल को अपने पास होल्ड करके रखती हैं, ताकि कोई भी वाटर या विंड, कोई फ्लड आती है या तेज तूफान आता है तो वो सोइल को उड़ने नहीं देती है, सोइल इरोड नहीं होती। We get food and many other products from animals. In some places such as high up in the mountains and in the sandy desert, animal को transportation के रूप में भी यूज़ किया जाता है। जैसे कैमल, कैमल को हम क्या कहते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट। विच एनिमल इज नोन एज शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल, क्योंकि डेजर्ट में कैमल इज द ओनली एनिमल जो बहुत टाइम तक पानी के बिना सरवाइव कर सकता है और सैंड पर इजीली वॉक कर सकता है। व्हाइल योक इज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द हिल्स। और हिल्स में कौन से एनिमल को ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं, याक। फाइन। Now forests are home to a large number of plants and animals. Therefore, they are a huge storehouse of resources for us. Next is conserving renewable resources. अब अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, अभी हमने पढ़ा रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो कभी एग्जॉस्ट नहीं हो सकते, ख़त्म नहीं हो सकते, ओके। लेकिन अगर हम उन्हें अंधाधुंध यूज़ करेंगे, एक्सेसिव में यूज़ करेंगे, पॉल्यूशन बढ़ती जाएगी तो वो क्या हो जाएंगे, एक ना एक दिन तो ख़त्म हो ही जाएंगे या फिर हमारे लिए सफिशिएंट नहीं रहेंगे। इसीलिए उनको पॉल्यूट होने से या वेस्ट होने से बचाना हमारी ड्यूटी है। एयर एंड वाटर, दैट आर द रिसोर्सेज दैट नीड टू बी प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड। एयर और वाटर को पॉल्यूट होने से बचाना है, ठीक है, एंड दे नीड टू बी कंजर्व, और उन्हें कंजर्व करना है, पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए और हवा को साफ रखना चाहिए। कटिंग ऑफ ट्रीज लेड्स टू सॉइल बीइंग कैरिड अवे बाय वाटर एंड एयर, इट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। जब हम ज़्यादा पेड़ों की कटाई करते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है, यानी मिट्टी जो है वो वहाँ की फर्टाइल नहीं रहती, इरोड हो जाती है। Once the fertile soil gets removed, it is difficult to grow crops. जब fertile soil, ऊपर की soil जो है वो जब remove हो जाएगी, erode हो जाएगी, तो वहाँ पर crop grow करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, deforestation से जो plant और animal के shelter हैं उनको भी हम एक तरीके से क्या करते हैं, harm करते हैं। So it is important to use the renewable resources with care. इसीलिए हमें ध्यान से renewable resources का use करना चाहिए। अगर हम उन्हें wisely use करेंगे तो हम अपने आने वाली जनरेशन को भी दिखा पाएंगे, ओके। और अगर हम उन्हें केयरलेसली यूज करेंगे तो एक दिन वो नॉन रिन्यूएबल बन जाएंगे, ठीक है, वो हमारे लिए अवेलेबल ही नहीं होंगे। नाउ वी विल रीड अबाउट नॉन रिन्यूएबल और वी कैन से एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जो एक बार यूज किए वो खत्म हो गए, जैसे कि फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, बहुत सालों साल लग जाते हैं कोल और पेट्रोलियम को बनने के लिए। तो ये क्या है, हमारे नॉन रिन्यूएबल, यानी एक जगह से हमने माइन लगाई, खुदाई की, कोल निकाला, ठीक है, वहां से हमने कोल सारा निकाल लिया तो क्या हो गया, एग्जिस्ट हो गया, खत्म हो गया। दोबारा रिन्यू कब होगा, मिलियन ऑफ ईयर के बाद, ओके। तो ऐसे रिसोर्सेज को क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। द सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर एग्जॉस्टिबल एंड कैन नॉट बी renewed quickly are called non-renewable sources of energy, for example coal and petroleum. Now living things need energy to live, grow and work. They get this energy from food. In the same manner, machines and objects जो है उनको भी रन करने के लिए एनर्जी की नीड होती है। एनर्जी कहाँ से आती है, मशीन से, बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। दिस इंक्लूड पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल्स एंड द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव लॉन्ग एगो। वंस दे डाइड, they were buried deep inside the earth and they sank deeper into the mud and rock. जब बहुत साल हो जाते हैं, many years after, they became the fossil fuel. क्या बन जाते हैं वो, fossil fuel बन जाते हैं। उसके बाद हम बहुत डग करना पड़ता है अर्थ को उन्हें एक्सट्रैक्ट करने के लिए। We use them for various purposes, जैसे कि हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में, ट्रांसपोर्टेशन में, इंडस्ट्रीज में एंड फैक्ट्रीज में। बट
If we do not use these resources carefully, we may run out of them. अगर हम उन्हें carefully use नहीं करेंगे तो शायद एक दिन वो completely खत्म हो जाएंगे. उसके बाद है coal. Coal is a fuel that to be used widely for domestic and industrial purposes. We get petrol and diesel from petroleum. They are used to run vehicles and machines. Petroleum is not found in every country. Petroleum जो है वो बहुत precious और expensive resource है, ठीक है, तो हमें इन्हें बहुत ध्यान से सोच समझ के use करना चाहिए. Now metals जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम. आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाने के काम आता है, ठीक है, जैसे छोटी सी सुई से लेकर बड़े बड़े एयरक्राफ्ट तक. तो हर एक जगह पर ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते. हर एक जगह अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट एंड द लैंडफॉर्म. सम कंट्रीज में हैव लोड्स ऑफ ऑयल और डायमंड्स. दूसरी कंट्री हो सकता है सॉइल एंड थिक फॉरेस्ट में रिच हो, कुछ कंट्रीज मिनरल्स में रिच हो, ठीक है. तो इसीलिए कंट्री वाइज रिसोर्सेज मिलते हैं, कुछ पार्ट में ही मिलते हैं. इसीलिए हमें ये रिसोर्सेज ईजिली यानी वाइजली यूज़ करने चाहिए और कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छोड़ देने चाहिए. नाउ लेट्स रिकॉल द चैप्टर. Natural resources exist naturally on earth and are not made by human beings. Natural resources are of two types, renewable and non-renewable resources. Sunlight, air, water, soil, plants and animals are examples of renewable resources. Coal, oil and petroleum are the examples of non-renewable resources. Natural resources need to be used carefully. And forests are home to a large number of plants and animals. They are a huge storehouse of resources for us. So this is the chapter बच्चे. I hope आपको समझ आया होगा. एक बार फिर से आप लाइन टू लाइन रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे.